भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। पूंछ में आए रोज पाकिस्तान भारी गोलाबारी कर रहा है। एलओसी के करीब बसे गांव को भी पाकिस्तानी फौज हमेशा निशाना बनाती रहती है। अब जिला पूंछ में वाक़ एक गांव को फिर पाकिस्तानी फौज ने निशाना बनाया। इस वजह से एलओसी के करीब रहने वाले किसान काफी परेशान हैं। इनकी फसलों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। न्यूज 18 नुमाइंदे मनीष शर्मा ने ऐसे ही एक गाँव में हालात का जायजा लिया। का खबर कर रहे थे तो अचानक जो है 3:45 पर यहाँ पे गोला कर लगा। तो हमने बड़ी मुश्किल, हम तो हैरान रह गए कि भाई ये क्या हो गया, कैसा हो गया। इतनी देर में अंदर हम की तरफ भागते हम तो दूसरा गोला भी ऊपर चंद ही सेकंडों में आके दूसरा गोला लिखा। तो हम खौफ के मारे 8 बजे तक मकान से बाहर नहीं निकले, पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं। तो मेरी यही हुकूमत से रिक्वेस्ट है, या तो कोई पाकिस्तान से फैसला किया जाए बंद करो, या इसको बॉर्डर को हमारी को हम भी आराम से देख रहे हैं। हमें 50-60 साल से हम यही परेशानियां देख रहे हैं बॉर्डर की जिंदगी का। हमें आराम से जीने दो, हम हिंदुस्तान के शहरी हैं। इस बॉर्डर को कहीं आगे ले जाओ। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है हमारा, वो ले लो, हमें ले लो कि हम जान देने के लिए तैयार हैं। आज तक भी कुर्बानियां दी हैं हमने, 71 में दी, 64 में दिए। लिहाजा हमें वो चीज़ नहीं चाहिए कि हम बार बार ये चीज़ पाकिस्तान को इस चीज़ से सबक सिखाना चाहिए। एक देख लियो ऊपर वो पहाड़ है, हम उस पहाड़ में जाकर रात को रहते हैं। कोई यहाँ पे सर्दी बंदोबस्त बैंकर का नहीं है। हुकूमत से मेरी रिक्वेस्ट है, जब तक हमारा कोई फैसला होता तब तक हम लोगों को जीने के लिए पक्के बैंकर दिए जाएं, हमें जीने का कोई जो भी साधन है वो दिया जाए। अब पाकिस्तान दूर तक गोलाबारी कर रहा है, बहुत दूर तक कर रहा है। अब देखो ना, सामने वाली बात है, ये तो एरिया हवाई फैसला मुझे नहीं कह सकते, पैदल तो यहाँ पे 12 किलोमीटर दूर है। सिर्फ बॉर्डर यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है और 12-15 का यहाँ पे आके गिरा है। तो अब बताओ कि अब इसे आगे भी जा सकेगा। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इन बातों का इजहार डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने आज सरहदी इलाके कुपवाड़ा के दौरे के दौरान न्यूज 18 के साथ किया। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद मकामी नौजवानों के मिलिटेंट सफ़ों में शामिल होने की शरह में कमी आई है। इनके हमरा IGP कश्मीर, SP पानी और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने कुपवाड़ा में अमन व कानून की सूरत हाल का भी जायजा लिया। इनपुट हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो नकलो हरकत है बॉर्डर के साथ साथ काफ़ी तेज है। उनके लॉन्चिंग पैड्स के ऊपर अभी भी मौजूदगी है टेररिस्ट की, जिनको इस तरह पुश करना चाहते हैं। कुछ एक जगह पे अटैम्प्ट हो भी रहे हैं, सीज़फायर वायलेशंस हो रही हैं। कल भी रियोरी पुंछ के एरिया में खासतौर पे कल सीज़फायर वायलेशन हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग उसमें जख्मी हुए। हमारे सिविलियन जो लोग हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान इस तरह की नकलो हरकत जो है सरहद के साथ कर रहा है। हमारे लोग इस तरफ मुस्तैद हैं, पूरी तरह होशियार हैं, चौकस हैं। बहुत सारे अटैम्प्ट्स उनके जो हैं वो नाकाम किए गए हैं और बाकी भी जो इस तरह के उनके अटैम्प्ट हुए हैं उनको नाकाम किया। अच्छी बात यह है कि जो नौजवान हमारे हैं वो इस तादाद को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। लोग इनका साथ अब नहीं दे रहे हैं। बहुत हद तक लोग इनसे दूर हो रहे हैं। लोगों के साथ जुल्म ज्यादती इन्होंने बहुत ज़्यादा करी है। जगह जगह पर सिविलियन कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा करी हैं। दुकानदारों को मारा, फ्रूट वालों को मारा, ट्रक वालों को मारा। ये हरकतें जो हैं लोगों ने इनको बहुत बुरी तरह कंडेम किया है और लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि नौजवान बच्चे जो मिलिटेंसी का रास्ता उसको तर्क कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वो लोग अपनी पढ़ाई लिखाई उस तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे, माँ बाप का साथ देने के लिए ज़्यादा सोचेंगे। ये नेट सर्विस जो बंद पड़ी है कि इंटरनेट सर्विस बंद करी, बच्चों को प्रॉब्लम है, आम ताजर भी परेशान है। तो कह रहे कि स्कूटी होने के बाद उसके ऊपर कोई लाहेमत होगा, उसके बाद खोला जाएगा। तो क्या लग रहा है कब तक मुमकिन है इंटरनेट सर्विस बहाल होगी यूटी जम्मू कश्मीर? देखिए, ये इशू सरकार के पास जेर गौर है बड़ा सीरियसली, और मेरे ख्याल में इस पर जरूर कोई ना कोई फैसला हालात के मुताबिक जल्दी लिया जाए। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान में कराकोरम यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतिजाज किया है। एहतिजाजी तलबा का इल्ज़ाम है कि इन्हें मुनज़्ज़म तरीके से आला तालीम से महरूम किया जा रहा है। एहतिजाजी तलबा ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। मरकजी काबीना ने आज कई अहम फैसले किए हैं। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2019 को काबीना ने मंजूरी दी है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा SC/ST रिजर्वेशन को 2030 तक जारी रखने से मुतालिक बिल को भी मंजूरी मिली है। उधर शहरियत तरमीमी बिल भी मंजूर कर ली गई है। जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन जो किया था, पहले हमने बिल पास किया था राज्यसभा लोकसभा में, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हुआ और इसलिए अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 सेपरेट हो गए और उसी बिल में रिजर्वेशन का प्रावधान था
और इसलिए अब ये बिल इररिलेवेंट हो गया, तो इसको वापस लेने का एक प्रस्ताव हो गया। एक सबसे बड़ा निर्णय, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को जो पॉलिटिकल आरक्षण मिलता है, जो आरक्षण मिलता है, उसका हर 10 साल के बाद बढ़ाना पड़ता है। और इस बार भी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 2020 में जो समाप्त हो रहा था काल, वो 2030 तक चलेगा। एबीवीपी की तरफ से जम्मू में एहतिजाजी मुजाहरा किया गया। जम्मू यूनिवर्सिटी में इस एहतिजाजी प्रोग्राम में एबीवीपी के कारकुनों ने हैदराबाद इस्मत रेजी व कत्ल मामले में मुलविस अफराद को मौत की सजा देने की मांग की। तलबा ने कहा कि मुलविस अफराद को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए ताकि आइंदा कोई भी ऐसी घिनौनी हरकत न कर पाए। ये कॉज सिर्फ एक एफर्ट है सबको जगाने के लिए, सबको एकजुट करने के लिए कि प्लीज़ सब इकट्ठे होकर सामने आए और जितने भी ऐसे दुष्कर्म करने वाले जो भी हैं, रेपिस्ट हैं, जो कि कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि हिडन हैं, आज तक सरफेस पे आ ही नहीं पाए हैं, और काफ़ी स्ट्रिंजेंट लॉज इसके लिए बने जाने चाहिए जिससे जल्द से जल्द जो है डेथ पेनल्टी हो, या फिर जैसे हम बोलते हैं जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, तो इसके बारे में जस्टिस होना चाहिए और बहुत ही सख्त कानून बनने चाहिए। ये मतलब कहना बहुत शर्म की बात है, बट आज हम खुद लड़की होकर सेफ फील नहीं कर रहे अपने ही एरिया में। घर से बाहर निकलने में भी हमें थोड़ा डर महसूस होता है। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इन्फोर्समेंट विंग के जरिए श्रीनगर के फोरशोर के शुमाली हिस्से वाले लश्करी मोहल्ला, इशबर, आबी करपुरा डाल और मगरबी फोरशोर रोड की तरफ कई गैर कानूनी तजावुज़ात को मुनहदिम कर दिया। महकमे की जानिब से एक बार फिर आसपास रहने वाले लोगों से अपील की गई कि इस तरह की गैर कानूनी तामीरात से गुरेज करें। टिप्पर और लोड कैरियर मालिकान को हिदायत दी गई है कि इजाज़त के बगैर डल और निगीन झील के दायरे में किसी तरह का तामीराती मटीरियल न उठाएं। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। वादी कश्मीर में भी बैनुल अक़वामी यौम रज़ाकार मनाया गया। इस सिलसिले में डीसी ऑफिस श्रीनगर में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सदारत डीसी श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी और एडीसी हनीफ बल्ती ने की। जलजला और सैलाब जैसी दीगर नागहानी आफात की सूरत में काम करने के लिए एक रज़ाकार ग्रुप तश्कील देने पर तबादुला ख्याल किया गया। इकनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के साबिक डायरेक्टर जनरल जी.ए. कुरैशी की लिखी हुई 2 किताबों का रस्म इजरा अमल में लाया गया। दोनों किताबों में कश्मीर में गरीबी पर काबू पाने के हवाले से इस्लाहात का जिक्र है। कि ये दोनों किताबें, दूसरी अबाउट पावर्टी रिडक्शन है, जिसमें मैंने ये कोशिश की है कि गवर्नमेंट को कुछ तजावीज़ दे दूं कि यहाँ की पावर्टी रेट को कैसे कम किया जाए। गाँवों में हूँ या श्रीनगर में हूँ, बहुत कमी आई है गुर्बत में, लेकिन गुर्बत अब भी मौजूद है। लिहाजा ज़रूरत है कि ये जो गरीब है उसके लिए तालीम का इंतज़ाम किया जाए, उसके लिए सेहत का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि एक प्रोडक्टिव वर्कर ही जब होगा, एक लेबरर होगा, वही अच्छी तरीके से काम कर सकता है। एक सेहतमंद मजदूर अपनी भलाई के लिए कुछ कमा सकता है। लिहाजा ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट को तरजीह देनी चाहिए। साथ साथ जो हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं, नरेगा हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, या जो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं, उनमें गरीबों का ख्याल रखा जाए। जो विडोज़ हैं, जो बेवाएँ हैं, जो दूसरे नेगलेक्ट सेक्शंस हैं, उनको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। तभी हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं गुर्बत का खात्मा हो सकता है।